Hello students, in today's lecture number 6, we shall have discussion on difference between speed and velocity. Then we shall discuss some numerical problems based on the concept of speed, velocity, distance and displacement. In lecture 1 to lecture 5, we already discussed the meaning of distance. Distance is the actual path covered by an object, or length of actual path covered by an object is known as distance. It is a scalar quantity. Whenever there is a change in distance with respect to time, it is known as speed. So speed is the rate of change of distance. Whenever there is a change in displacement with respect to time, it is known as velocity. Means we can say that velocity is the rate of change of displacement. Distance with direction is known as displacement. Speed with direction is known as velocity. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Displacement is the shortest or minimum distance between initial and final position of an object. Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. And this is the new term for you. We shall discuss it later. Acceleration. What is this acceleration? This is the change in velocity with respect to time. यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज आता है तो वो एक्सिलरेशन कहलाता है. बट बिफोर द डिस्कशन ऑफ एक्सिलरेशन वी डिस्कस द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? वी डिस्कस इट. फर्स्ट डिफरेंस, स्पीड, it is the rate of change. It is the rate of change in distance. ये distance में rate of change को बताता है. कौन? speed. And the speed is written as distance upon टाइम. इस तरीके से लिखा जाता है. यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड, और आप कह सकते हो बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर. Whereas velocity, what is velocity? Velocity is the rate of change in displacement. Rate of change in displacement is known as velocity, and velocity is equal to displacement upon time. Its SI unit meter per second or kilometer per hour, SI unit of velocity. Then speed does not have any information about direction, therefore it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Whereas this velocity, it has information of direction along with magnitude of the quantity, so it is a vector quantity. इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में पता होता है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. थर्ड डिफरेंस यदि हम देखें, एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो. स्पीड जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता. डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. तो जब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती. सो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, या सिंपली आप स्पीड भी लिख सकते हो इसको. स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन never be zero. Because क्यों जीरो नहीं हो सकती? Because distance cannot be zero. क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं होगा. लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये हम जानते हैं. तो this average velocity
या फिर कहें वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी कैन बी जीरो, कैन बी जीरो because displacement कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखना चाहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पीड हमें किसके बारे में बताता है? स्पीड हमें बताता है कि रैपिडिटी कितनी है, जो ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है उसकी रैपिडिटी कितनी है। तो स्पीड हमें क्या बताता है बेटा? रैपिडिटी का मतलब अभी मैं बता रहा हूं। स्पीड गिव्स एन आइडिया, स्पीड गिव्स एन आइडिया, किसके बारे में आइडिया देता है? आइडिया अबाउट, स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट हाई, लो, हाई, लो और जीरो। ठीक है, जीरो तो इसमें होगा ही नहीं, स्पीड जीरो नहीं हो सकती, तो हाई और लो ही रखना है। हाई लो, दैट इज रैपिडिटी, रैपिडिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी कितना तेजी से मूव कर रहा है या कितना स्लोली मूव कर रहा है, ये हमें किससे पता चलेगा? स्पीड से पता चलेगा। तो रैपिडिटी मतलब उसकी रफ्तार से, रफ्तार कितनी है ये हमें किससे पता चलेगा? कि उसकी स्पीड हाई है तो हम कहेंगे रफ्तार तेज है, लो है तो रफ्तार स्लो है। जबकि वेलोसिटी हमें क्या देता है? वेलोसिटी हमें ना केवल रैपिडिटी के बारे में जानकारी देगा बल्कि डायरेक्शन भी बता देता है। वेलोसिटी gives an idea about rapidity। अब रैपिडिटी आप समझ ही गए, रफ्तार से होता है। रैपिडिटी ऑफ मोशन, कितनी तेज या कितनी स्लो कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी चल रहा है। और रैपिडिटी ऑफ मोशन के साथ साथ ये डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताता है। कौन? वेलोसिटी। एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, किस रफ्तार से मूव कर रही है। तो रफ्तार के साथ साथ डायरेक्शन का भी नॉलेज हमें देता है, इंफॉर्मेशन देता है। कौन? वेलोसिटी। नेक्स्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं, स्पीड, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बिकॉज डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव as well as zero, because displacement can be positive, negative as well as जीरो, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो इसलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। तो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है एनसीईआरटी का एग्जांपल है 8.1। व्हाट इज देयर इन दिस एग्जांपल? यू सी, क्या कह रहा है ये एग्जांपल 8.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड,
16 मीटर जाता है 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कार एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन होता है ना वैसा डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो तो न्यूमेरिकल इजी हो जाता है। तो पहले 16 मीटर डिस्टेंस जाता है, मान लीजिए ये कार 16 मीटर डिस्टेंस जाती है, और कितना समय लेती है 16 मीटर जाने में? इस 16 मीटर को जाने में, ये डिस्टेंस है मान लीजिए d1, इसको जाने में 4 सेकंड का समय लेती है। कितना सेकंड समय लेती है? 4 सेकंड। और फिर अगले 16 मीटर जाने में, अगला 16 मीटर डिस्टेंस जाने में, ये दूसरी डिस्टेंस है, ये भी 16 मीटर है, इसको जाने में, इसको तय करने में ये 2 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो बताइए कार की एवरेज स्पीड क्या होगी? अब आप समझ तो गए ही होंगे कि यहाँ पर केवल स्पीड तो निकलेगा नहीं, एवरेज स्पीड निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो कार है वो पहले 4 सेकंड में 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और दूसरे 2 सेकंड में 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखिए एक ही टाइम में या अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेज कवर की जा रही हैं, या फिर कहें सेम डिस्टेंसेज को अलग अलग टाइम में कवर किया जा रहा है, तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा कार का, ये निकालना है हमें। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी d1 प्लस d2 होगा, यानी टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 से आएगा, और अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या होगा? t1 प्लस t2 होगा। तो ये d1 प्लस d2 जो है, ये d1 प्लस d2 तो क्या बता रहा है आपको? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बता रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बता रहा है d1 प्लस d2, और t1 प्लस t2 क्या बता रहा है आपको? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बता रहा है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो d1 प्लस d2, d1 है 16, d2 है 16, और t1 है 4 सेकेंड और t2 है 2 सेकेंड। तो 16 प्लस 16 यानी 32, और 4 प्लस 2 मतलब 6। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आती है 6 5 जा 30, 0.63 जा 18, फिर 2 बचेगा, 6 3 जा 18, इस तरीके से आएगा। और मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड। ये एवरेज स्पीड आ गई, ये एवरेज स्पीड आ गई कार की, यानी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। तो बड़ा आसान सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 8.2, ये भी एनसीईआरटी से लिया है मैंने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द ओडोमीटर, नाम ध्यान आ रहा है आपको? ओडोमीटर क्या काम करता है? यस, डिस्टेंस मेजर करता है ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम क्या है? डिस्टेंस को मेजर करना। जो आपके व्हीकल में, जिसमें आपको किलोमीटर दिखाई देते हैं, चाहे आपकी कार है या बस में आपने देखा होगा, या फिर आपने बाइक में, मोटर बाइक में देखा होगा, मोटरसाइकिल में देखा होगा, जिसमें किलोमीटर लिखे आते हैं, वो ओडोमीटर कहलाता है। यानी ओडोमीटर का काम डिस्टेंस को मेजर करना है। सो द ओडोमीटर ऑफ ए कार, एक कार का ओडोमीटर क्या रीड करता है? उसमें 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, किसी जर्नी, ट्रिप मतलब जर्नी, यात्रा, ट्रिप, जर्नी को ही हम ट्रिप भी कहते हैं, जर्नी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रिप भी कहते हैं। जर्नी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रिप भी कहते हैं। तो एक कार जो है 2000 किलोमीटर जो है रीड करती है एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। एक जर्नी के स्टार्टिंग में एक कार ने कितना रीड किया? एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप 2000 किलोमीटर रीड किया है, 2000 किलोमीटर रीड किया है एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जर्नी खत्म होने पर उसमें कितना किलोमीटर था? 2400, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यदि ट्रिप 8 आवर लेती है, यानी पूरी यात्रा को कवर करने में कार को 8 घंटे का समय लगता है, तो बताइए कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों में आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। किसका? कार का। तो सबसे पहला काम डायग्राम बना लें जैसा कह रहा है। तो ये कार है बेटा, ये कार है, ठीक है, ये कार, इसका ओडोमीटर, ओडोमीटर कितना है? 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ये इनिशियल वैल्यू है।
ऑडोमीटर की, इस कार का जो ऑडोमीटर है उसमें इतनी वैल्यू है, इतनी रीडिंग है, ये अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करती है मान लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट से कार अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और बी पॉइंट पर चले जाती है। बी पॉइंट पर जाकर के इस कार की जर्नी समाप्त हो जाती है, एंड ऑफ ट्रिप हो गया ये। अब यहाँ पर जो इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है वो है 2400 किलोमीटर, और ए से बी तक जाने में कार को कितना समय लग रहा है, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो 8 आवर्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो बताइए एवरेज स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर आवर में कितना होगा और मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर कितना था इसके ऑडोमीटर में रीडिंग 2000 था, और जब उसने जर्नी खत्म की तो कितना आ गया 2400। तो 2000 तो इनिशियल वैल्यू था और 2400 फाइनल वैल्यू। तो वास्तव में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 2400 में से 2000 माइनस कर दो, तो 2400 किलोमीटर में से यदि 2000 किलोमीटर को माइनस करोगे तो कितना आ गया? 400 किलोमीटर। यानी ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का जो दूरी है वो आपको पता लग गया कितना है? 400 किलोमीटर। यानी कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? 400 डिस्टेंस कवर की। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यही तो होता है एवरेज स्पीड, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने? 400 किलोमीटर कवर किया, और टाइम कितना लगा उसको? 8 आवर, ठीक है। तो कितना आ गया? 8 5 जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोमीटर आवर को ऊपर ले जाएं तो इस तरीके से। ये किलोमीटर पर आवर में हमने रिजल्ट निकाल लिया 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब हमें दूसरा और कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में भी ये रिजल्ट निकालना है। तो मीटर पर सेकंड में रिजल्ट निकालना है तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो कितनी है? डिस्टेंस कार के द्वारा जो तय की गई 400 किलोमीटर है। तो इसको मीटर में मैं बदल लूं 400, और किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। यानी कितना हो गया ये? 40 के आगे कितना जीरो आ गई? 4 जीरो आ गई। इतना मीटर हो गया 40 के आगे, ठीक है। 4 के आगे कितनी जीरो हो गई? 5 जीरोज हो गई। तो ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम है 8 आवर, और 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। तो कितना सेकंड हो जाएगा 1 आवर में? 1 आवर में सेकंड होता है, आप जानते हो, 3600 सेकंड, ठीक है। ये होता है, ये सेकंड में टाइम आ गया। तो जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी भाई? 40 के आगे 4 जीरो, 40 के आगे 4 जीरो, और नीचे 8 इंटू 3600, यही तो आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये लो, और 8 से ये कैंसिल कर दो 500 टाइम्स, ठीक है। यानी क्या आ गया? 500 अपॉन 36 आ गया। इसको और सॉल्व करें तो 250 और ये 18 आ गया नीचे, 250 अपॉन 18 आया। और सॉल्व कर लें इसको, और सॉल्व कर सकते हैं तो 125 तो ऊपर और 9 नीचे, ठीक है। 2 से कैंसिल हो रहा है ना, और ये 9 से डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, 3 35 हुए, 9 3 जा 27 होता है, तो 9 2 जा 18, है ना। 9 3 जा 27, 8 बचा, और ये 8 ऐसे करके आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 13.88। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 13.88 है। तो एवरेज स्पीड को यदि आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिख सकते हो? 13.9 मीटर पर सेकंड। ये रिजल्ट आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड में आ गई। तो यहाँ पर तो हमने किलोमीटर को मीटर में ऐसे बदला। हम चाहें तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको सीधे हम मीटर में बदल सकते हैं। आपको मैंने बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे रिजल्ट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल नंबर 8.3।
व्हाट इज देयर इन दिस एग्जाम्पल। देखिए, ऊषा स्विम्स तैरती है इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल। एक 90 मीटर लॉन्ग पुल है और उसमें ऊषा तैर रही है, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, और 1 मिनट में वो 180 मीटर कवर करती है। यानी ये 90 मीटर लॉन्ग पुल है, ये पुल है, ठीक है। और ये ऊषा है बेटा, ये ऊषा है मान लीजिए, ये इसमें स्विम करती है, ठीक है। ये पुल की जो लेंथ है वो कितनी है, 90 मीटर, 90 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ से जाती है ऊषा और यहाँ जाती है तो 90, और फिर यहाँ वापस आ जाएगी तो 180 हो जाएगा। तो 1 मिनट में ये एक चक्कर लगा देती है। एक चक्कर लगाने का मतलब, एक चक्कर लगाने का मतलब, एक चक्कर लगाने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ गई होगी और फिर वापस आ गई। तो इस तरीके से 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना जा रही है वो, 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। 1 मिनट में 180 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम वन एंड, कैसे तैरती है वो, स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, टू द अदर, वन एंड टू द अदर, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती है, ठीक है। एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, जिस पाथ से ये तैरती हुई गई थी उसी पाथ से ये वापस आ जाती है, जिससे गई थी उसी से ये वापस आ जाती है पाथ से। जिस रास्ते से ये तैरते हुए गई थी यहाँ तक गई और फिर वापस आ गई, तो 180 मीटर हो गया, ठीक है। सेम स्ट्रेट पाथ से आ गई वापस। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए, जब ये तैर करके वापस आ गई तो यहाँ 180 मीटर हुआ, तो इसका डिस्टेंस जो कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऊषा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऊषा कितना हुआ बेटा, ये हुआ 180 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ऊषा का, डिस्प्लेसमेंट यदि हम देखें तो जहां से तैर करके गई थी ऊषा वहीं पर वापस पहुंच गई है, वहीं पर वापस पहुंच रही है। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऊषा की सेम हो जाएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड आप निकालो, आप एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 180 मीटर। ऊषा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 180 मीटर। कितने टाइम में कवर किया 180 मीटर, 1 मिनट में। अब 1 मिनट का मतलब, 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 60 सेकंड हो जाएगा, ये मीटर और ये सेकंड हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 मीटर पर सेकंड। ये तो इसकी हो जाएगी एवरेज स्पीड ऊषा की। अब एवरेज वेलोसिटी हम देख लें, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ऊषा की, ये भी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊषा का, 0 है, और टाइम कितना है, वही 60 सेकेंड। तो 0/60 सेकेंड क्या आएगा, 0, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, और जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी तो आ गया 0, और एवरेज स्पीड कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब मैंने कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लिए हैं, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 102 पर जो कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, आपको बुक में दिखा देता हूं, ये आपका पेज नंबर 102 पर ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन तो आप वहां से देख लेना, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा प्रश्न करते हैं, चलिए। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। यानी कह रहा है कि किस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी जब ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए। तो ऐसा कब होगा, ये किस कंडीशन में होगा, ऐसा तो कब तभी हो सकता है, इट इज पॉसिबल only when total
डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम as that of total displacement। यदि टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर देखा था हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यदि टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम। सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि ऐसा हो जाए, यानी उसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज नंबर 102 पर। व्हाट डज एन ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। सब जानते हैं डिस्टेंस मेजर करता है, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, डिस्टेंस मेजर करता है ओडोमीटर तो। ठीक है, चलिए किलोमीटर में या मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, तो यूनिफॉर्म मोशन में बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ऐसे केस में कैसा पाथ आएगा, ऐसे केस में इन दिस केस द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन भी उसको हम कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो एक जैसी स्पीड से जाएगा, वो एक जैसी स्पीड से जाएगा तो वो स्ट्रेट पाथ जाएगा। कैसा पाथ जाएगा, स्ट्रेट पाथ जाएगा, सीधे पाथ पर जाएगा। ठीक है, और आगे जब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे तब और बात करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन। एक एक्सपेरिमेंट में एक सिग्नल स्पेसशिप से कहां पहुंचा, ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचा। इन 5 मिनट्स, कितने मिनट में पहुंचा, 5 मिनट में। मान लीजिए ये स्पेसशिप है, क्या है बेटा, ये स्पेसशिप। ठीक है, स्पेस में होता है, और ये है आपकी ग्राउंड। ये क्या है, ग्राउंड, अर्थ सरफेस। ये कोई सिग्नल है, ये सिग्नल है। ठीक है, ये सिग्नल कितने मिनट में, 5 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया, 5 इंटू 60 सेकेंड, यानी 300 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में ये स्पेसशिप से सिग्नल ग्राउंड पर पहुंचता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पेसशिप की ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी होगी। द सिग्नल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सिग्नल आ रहा है नीचे, इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। और कितनी है वो स्पीड ऑफ लाइट, ये भी दे रखी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसमें तो सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम को हमें 5 मिनट में नहीं लिखना है, सेकंड में लिखना है, तो 300। ठीक है, सेम यूनिट में लिखते हैं, 3 3 जा 9, 10⁸ और ये +2, तो 10⁻10। ठीक है, मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगा।
ये डिस्टेंस आएगा, इतनी डिस्टेंस पर है स्पेसशिप, कहाँ से, अर्थ से, ठीक है। 9 इंटू 10⁻10 मीटर डिस्टेंस पर है, कहाँ से, ग्राउंड से, कौन, स्पेसशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया है मैंने। क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, जोसेफ नाम का एक व्यक्ति है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 मीटर रोड। ये मान लीजिए एक रोड है, ये मान लीजिए रोड है, स्ट्रेट रोड है, ठीक है, रोड, और इसका ये एंड A है और ये एंड B है, और ये जोसेफ हैं। ये घूमते घूमते A से B पर जाते हैं, और इस रोड की जो लंबाई है, रोड की, सड़क की 300 मीटर है। और ये जोसेफ यहाँ से यहाँ एंड ए से एंड बी तक चला जाता है, कितने समय में चला जाता है, 2 मिनट में चला जाता है। 2 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 2 इंटू 60 यानी 120 सेकेंड्स में चला जाता है। कितने सेकेंड्स में चला जाता है, 120 सेकेंड्स में चला जाता है, कहाँ से, ए से बी पर, ठीक है। 300 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है जोसेफ, ठीक है। एंड देन 2 मिनट 30 सेकेंड, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम ए से बी तक जाने में कितना ले रहा है वो, 2 मिनट 30 सेकेंड। अब 2 मिनट में तो हो गए कितने, 120 सेकेंड, और ये 30 सेकेंड और, तो टोटल कितना हो गया, 150 सेकेंड। समझ में आया, 2 मिनट में कितने सेकेंड, 120, और ये 30, तो 150 सेकेंड यानी टोटल समय हो गया ए से बी तक जाने में जोसेफ ले रहा है, ठीक है। और ए से बी पर गया जोसेफ, इधर से इधर गया, और फिर क्या हुआ, जोसेफ टर्न्स अराउंड और वापस मुड़ जाता है जोसेफ, ठीक है, वापस आता है, उसी सड़क से वापस आ जाता है, बी से वापस आता है, और कितना वापस आ जाता है, 100 मीटर वापस आ जाता है। मान लीजिए कितना मीटर वापस आ जाता है, 100 मीटर वापस आ जाता है बी से, ठीक है। बी से 100 मीटर बैक आ जाता है टू द पॉइंट सी, और ये पॉइंट मान लेता हूँ सी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। पॉइंट सी पर आ जाता है, तो ए से सी का डिस्टेंस क्या रहा होगा, फिर ए से सी का डिस्टेंस 200 मीटर रहा होगा, क्योंकि सी से बी से सी कितना है, 100 है, तो ए से सी कितना हुआ, 200, क्योंकि ए से बी कितना था, 300, ठीक है। और जो ये वापस आया कहाँ से, बी से सी, बी टू सी जो समय ले रहा है, जो सब टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में वापस आ गया, ठीक है। और ए से बी कितना समय ले रहा था, ए टू बी जो समय उसने लिया वो 150 सेकेंड्स लिए, ठीक है, क्लियर। व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज, जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी ए से बी तक। पहले ए से बी निकाल लें, ए से बी एवरेज स्पीड निकालता हूं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है एवरेज स्पीड, टोटल टाइम टेकन। अब ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 150 सेकेंड ए से बी, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 से 0 और 15 2 जा 30 यानी 2 मीटर पर सेकेंड आ गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इस केस में, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी गया वो, तो बी उसकी फाइनल पोजीशन और ए इनिशियल। ए से बी की बात हो रही है बेटा, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, फ्रॉम ए टू बी, तो ए इनिशियल और बी फाइनल। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, वही 300 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है, वही 150 सेकेंड लग रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम हो गया इस केस में, ठीक है। बी देखते हैं, एंड बी फ्रॉम ए टू सी, और ए से सी तक पहुंचने में कितना एवरेज स्पीड होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ए टू सी बता करना है, एवरेज स्पीड ए टू सी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन,
तो ए से बी तो वो 150 सेकंड ले रहा है और बी से सी कितना ले रहा है 60 सेकंड। तो 150 प्लस 60 यानी 210। ठीक है, तो टोटल टाइम तो हो गया 150 सेकंड प्लस 60 सेकंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी ए से बी का है 300। ठीक है, और बी से सी है 100। तो 300 प्लस 100 ये टोटल डिस्टेंस हो गई। तो 400 तो ऊपर आया और नीचे आया 210। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इसको निकाल लें हम 1 पॉइंट। ठीक है, कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आएगा बेटा। ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। भाई टोटल डिस्टेंस तो हो गया 400 मीटर और टाइम हो गया 150 प्लस 60। ठीक है, यानी 210। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 21 से 1 बार जाएगा तो बचेगा 19। ठीक है, और 19 का मतलब फिर आएगा 8 9 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से सी। अब डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, देखो ए से सी पर जब वो गया तो ए तो हो गई इनिशियल और सी हो गई फाइनल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल के बीच कितना डिस्टेंस है 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। कितना हो गया 200 मीटर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम तो वही लगेगा कितना 210 सेकेंड। भाई जो वो गया ए से सी, तो ए से सी जाने में टाइम कितना लगेगा 150 प्लस 60 यानी 210। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 20/21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.9 अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं बेटा मैं मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, चलिए और सवाल कर लेते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। अब्दुल है, अब्दुल नाम का व्यक्ति है, जब वो स्कूल जाता है ड्राइव करते हुए गाड़ी चलाते हुए, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड उस कितना निकलती है 20 किलोमीटर पर आवर निकलती है। अब्दुल जब ये अब्दुल है, मान लीजिए ये अब्दुल है। ठीक है, अब्दुल गया कहां पर स्कूल गया बेटा। ये स्कूल है, ये क्या है स्कूल। तो अब्दुल स्कूल गया कितनी स्पीड से गया, जब जाते समय जब एवरेज स्पीड इसकी जो थी अब्दुल की एवरेज स्पीड जाते समय कितनी 20 किलोमीटर पर आवर इतनी दे रखी है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। और वापस आ रहा ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक। और जब वो वापस आया तो उसको कम ट्रैफिक मिला। ठीक है, सेम रूट से आया, कम ट्रैफिक मिला, देयर इज लेस ट्रैफिक। ठीक है, एंड द एवरेज स्पीड इज आते समय उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रही आते समय। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। तो एवरेज स्पीड क्या थी अब्दुल की ट्रिप के लिए। तो ऐसे केस में देखिए लेट डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल एंड स्कूल कितनी है d फॉर होल ट्रिप मतलब गया अब्दुल गया और वापस आया। ठीक है, फॉरवर्ड गया, ठीक है, और रिटर्न हुआ अब्दुल वापस आया, तो इसे होल ट्रिप कह रहे हैं। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी d गया और d वापस आया, d तो गया और d वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2d हो जाएगी। ठीक है, जब वो जाते समय अब्दुल जब स्कूल गया तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, और ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना समय लगा उसको, वो समय निकाल लेता हूं मैं, t1 लगा मान लीजिए। तो t1 इज इक्वल टू क्या आ गया d अपॉन 20 आ गया, जाते समय का आ गया ये समय। और जब वो स्कूल से
स्कूल से रिटर्न आया, ठीक है, वापस अपनी पहली जगह पर आया, इनिशियल पोजीशन पर आया, इनिशियल पोजीशन, पहले तो इनिशियल से कहाँ गया, स्कूल गया, और फिर स्कूल से वापस इनिशियल पोजीशन पर आया, तो उसकी स्पीड कितनी थी 30, और कितनी डिस्टेंस कवर की d, टाइम कितना लगा मान लीजिए t2, तो रिटर्न जर्नी में उसको टाइम लग रहा है t2, तो कितना टाइम आ गया d/30, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप के लिए, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, d तो जाते समय, d आते समय, और टोटल टाइम कितना होगा, t1 जाते समय, t2 आते समय। तो इसे सॉल्व कर लें, तो 2d तो ऊपर हो गया और नीचे हो गया d/30, d/20 तो जाते समय प्लस d/30 आते समय। सॉल्व कर लें इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 2d 20 30 एलसीएम लिया और नीचे 30d प्लस 20d, ठीक है। तो d तो नीचे से कॉमन आएगा, d ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 × 20 40, और ये 1200 तो ऊपर आएगा, और नीचे आएगा 30 + 20 यानी 50, ये कैंसिल होगा, और ये आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई अब्दुल की, ये एवरेज स्पीड आई बेटा अब्दुल की, ठीक है, समझ गए। तो पहले ऐसे केस में आपको क्या निकालना है, जाते समय का टाइम निकालना है और आते समय का, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरीके से यह आंसर आएगा। 24 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है। अब्दुल स्कूल गया और स्कूल से वापस अपनी पहले वाली जगह पर आया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये मान लीजिए सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है बेटा, सर्कुलर ऑर्बिट, और ये मान लीजिए सैटेलाइट है, कौन है, सैटेलाइट, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और किस रेडियस का ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये रेडियस r दे रखी है, कितनी, 42,250 किलोमीटर, ठीक है, इस रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट है, इस पे ये घूम रहा है। तो 24 आवर्स में कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेता है ये, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, तो वन राउंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी सैटेलाइट के द्वारा वो कितनी होगी, 2πr होगी, क्योंकि कैसा है ऑर्बिट, सर्कुलर है, 2πr, तो 2 × 3.14 और r कितना, 42,250 किलोमीटर हो गया, ठीक है। किस में हो गया है, किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर में आ गया ये, ठीक है, किलोमीटर में आएगा। और टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम ले रहा है वो 24 आवर, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, 2 × 3.14 × 42,250, और किलोमीटर है तो मीटर में बदल दो तो 1000 मीटर आ जाएगा ऊपर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 24 आवर है, तो आवर की जगह 60 × 60 ये सेकंड में बदल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व आप करके देखिएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मैं आपको सीधे बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा खुद। जो इसकी स्पीड आएगी वो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी, कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी, ये स्पीड आएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है, कर सकते हैं आराम से। चलिए, तो ये हमने बात की कुछ क्वेश्चंस की, स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, स्पीड वेलोसिटी के डिफरेंस की बात की। अगली क्लास में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, और उसके बाद में डिफरेंट हम ग्राफ्स की बात करेंगे, डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम के बीच में, स्पीड टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में, उन ग्राफ्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।